नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जो कि पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं अप्रेंटिस के लिए। टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 465 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से। अपने पाइपलाइन डिवीज़न के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में इसके लिए उम्र क्या मांगा गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सारा कुछ जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को डू सब्सक्राइब, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इस यूट्यूब चैनल में हम जॉब से संबंधित सभी अपडेट लाते रहते हैं, जैसे कि उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस, वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है उसमें, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरना है, कंप्यूटर से कैसे भरना है, इस पर हम वीडियो लाते रहते हैं। तो यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिए हुए है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पाइपलाइन डिवीज़न के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो यह नोटिफिकेशन आया था 10/11 यानी कि 10 नवंबर 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसकी ऑफिशियल साइट में, है ना। स्टार्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा 10/11/2022 यानी कि 10 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करूं तो 30 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। अगर आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है लार्जेस्ट कमर्शियल इंटरप्राइज है इंडिया में, है ना। ग्लोबल 500 फॉर्चून कंपनी में गिनती आता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल, जो भी एलिजिबल हैं इंडियन यानी कि ऑल इंडिया यहाँ पर भर्ती है। नेशनल मीटिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया है उसको आप मीट करते हैं अगर आपके पास है तो यहाँ पर जो है 465 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर पहला नंबर में लिखा होगा लोकेशन, जिस भी लोकेशन में आपको काम करना है वो यहाँ पर दिया होगा स्टेट वाइज। और ट्रेड, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया होगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन यानी कि जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितने रखे गए हैं वो दिया गया है। तो एक एक करके बात करते हैं। पहला नंबर में पहला स्टेट जो कि है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ट्रेड का नाम देख पाएंगे। तो हम यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में 45 पोस्ट रखे गए हैं। वहीं एससी के लिए 10 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और यूआर अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट रखे गए हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर बिहार का आप देख पाएंगे, है ना, 36 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं टोटल। असम में यहाँ पर 28 पोस्ट रखे गए हैं टोटल। यूपी की अगर बात करें तो 18 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। हरियाणा में, जो कि नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन में आता है ना, 40 पोस्ट वहाँ पर रखे गए हैं। पंजाब में 12 पोस्ट रखे गए हैं और दिल्ली में यहाँ पर 22 पोस्ट हैं। यूपी में यहाँ पर 24 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। उत्तराखंड में 6 है और राजस्थान में यहाँ पर 3 पोस्ट रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 3 पोस्ट रखे गए हैं। उड़ीसा में 48 पोस्ट रखा गया है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 पोस्ट है। झारखंड में 3 पोस्ट है। तमिलनाडु, जो कि साउथर्न रीजन पाइपलाइन में आता है, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 34 पोस्ट है। कर्नाटका में यहाँ पर 7 पोस्ट है। वहीं वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन की अगर बात करें जिसमें गुजरात आ जाता है, 87 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। राजस्थान में यहाँ पर 43 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 465 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पर जो टोटल 465 वैकेंसी है उसको अगर कैटेगरी वाइज देखें तो कितने कितने पोस्ट रखे गए हैं, तो यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर देख पाएंगे टोटल पोस्ट यहाँ पर 63 है और 34 पोस्ट रखा गया है। एसटी के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 96 और 39 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं 39, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट है 233 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 20 रखे गए हैं। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पाएंगे 2.0 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया हुआ है यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे पोस्ट का नाम। यहाँ पर उस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो दे रखा है। तो बात करते हैं पहले नंबर पोस्ट के लिए, जो कि है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन एनी वन, यहाँ पर नीचे जो दिया है उनमें से एक। पहला यहाँ पर दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, दूसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर देख पाएंगे तीसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन
3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। जो भी नीचे यहाँ पर दिया गया है उनमें से किसी एक में आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर पहला नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इनमें से आपके पास एक होना चाहिए। उसके बाद चौथा है ट्रेड अप्रेंटिस ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से। पांचवा नंबर का जो पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अकाउंटेंट के लिए तो फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, है ना। छठवां नंबर का जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स के लिए है ये, तो मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर सातवां नंबर का जो पोस्ट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होल्डर यहाँ पर बोला गया है, तो स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, 12वीं पास होना चाहिए। एडिशनली यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव पोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 1 ईयर से लेस देन का ट्रेनिंग होना चाहिए। यहाँ पर नोट में लिखा होगा जो भी क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर आपको बताया है उसमें जो है मिनिमम 50% आपका रहना चाहिए। अगर आप ST SC PW BD कैटेगरी से हैं तो 45% मिनिमम जो है मार्क यहाँ पर रहना चाहिए। आगे चलते हैं तो 3.0 में यहाँ पर लिखा होगा एज क्राइटेरिया, तो एज यानी कि उम्र कितना रहना चाहिए। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल तक यहाँ पर रहना चाहिए। एज जो कैलकुलेट कर लेनी है आपको, एज की जो गणना है 10/11/2022 यानी कि 10 नवंबर 2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो ड्यूरेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने साल का रहने वाला है ट्रेनिंग जो है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर का यहाँ पर रहने वाला है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1, जिसमें अकाउंटेंट HR असिस्टेंट HR 1 ईयर के यहाँ पर रहने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 15 महीने के यहाँ पर जो है ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। स्टिपेंड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर 6वां नंबर में लिखा होगा कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, जो ऊपरी एज लिमिट है जो 24 साल तक है उसमें कितना छूट दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देख पाएंगे अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं, 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन है अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर अगर आप PW BD कैटेगरी से हैं, है ना, किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है अगर आपके बॉडी में तो आपको यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है। 5वां नंबर में लिखा होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा उनमें 40% मिनिमम आपको लाने होंगे। और 5% यहाँ पर रिलैक्सेशन है ST SC एंड PW BD कैटेगरी के लिए, यानी कि 35% आपको मिनिमम लाने होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। आगे हम बात करते हैं 7वां नंबर में सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर देख पाएंगे। पहला नंबर में होगा सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंसिस्ट ऑफ अ रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि MCQs होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होगा जिसमें से एक करेक्ट आंसर होगा, उसको आपको चूज़ करना है यहाँ पर। तीसरा नंबर में लिखा होगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन होगा, है ना। जो रिटन टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन होंगे इसमें 100 नंबर के, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पर चौथा नंबर में लिखा होगा देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगा। 5वां नंबर में यहाँ पर लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होगा या फिर किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन पेपर, वो उसकी बात कर लेते हैं। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोस्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होगा जो भी डिप्लोमा या फिर जो भी डिग्री आपने हासिल किया होगा उसके लेवल के हिसाब से, और जो 25 क्वेश्चन होगा वो होगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर जनरल नॉलेज, इन सबसे इसमें क्वेश्चन होंगे। B नंबर की बात करते हैं जो कि ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए है। उसका जो सिलेबस होगा 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, है ना, क्वेश्चन पेपर में। जो 75 क्वेश्चन होगा वो अकाउंटेंट, कॉमर्स, फाइनेंस इन सब से होगा, और जो 25 क्वेश्चन होगा वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, है ना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इन सब से क्वेश्चन होगा। C नंबर की अगर बात करें ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए 100 क्वेश्चन होगा, और जो 100 का 100 क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य इंग्लिश या फिर अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड गणित टाइप का क्वेश्चन, है ना, जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स आ जाएंगे। वहीं अगर D नंबर जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए है 100 क्वेश्चन होगा। 100 के 100 क्वेश्चन जो है 12वीं के लेवल के हिसाब से होगा, और इसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, इन सबसे इसमें क्वेश्चन जो है रहेगा। 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा।
यहाँ पर देख पाएंगे कैंडिडेट को चुनने का यहाँ पर हक होगा जो भी लैंग्वेज में आप पेपर जो है दिलाना चाहते हैं। इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है। मिनिमम आपको जो है 40% आपको लाना होगा, यानी कि 100 नंबर का है तो 40 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। अगर आप ST SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 नंबर का। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर देख पाएंगे और आगे है अप्लाई का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर है ना, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देख पाएंगे PLAPPS.indianoil.in, इस पर आपको अप्लाई करना है। अगर आप लोग कहोगे इसका अप्लाई कैसे करना है, उसका फॉर्म फिल करके बताइए, तो हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 10/11/2022, यानी कि 10 नवंबर को आया था, है ना। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 10/11/2022 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट वहीं 30/11/2022 यानी कि 30 नवंबर को इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा 8/12 यानी कि 8 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जो रिटन टेस्ट होगा मैंने आपको ऊपर सिलेबस आपको बताया है ना, 18/12/2022 के बीच में आपका जो है रिटन टेस्ट रखा जाएगा। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है। कौन अप्लाई कर सकता है से कौन नहीं कर सकता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया है, जो रिटन एग्ज़ाम है उसका सिलेबस मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिए हैं, तो सारा चीज़ मैंने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा होगा IOCL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 465 पाइपलाइन पोस्ट अक्रॉस इंडिया और पढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखेगा PLAPPS.indianoil.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इंडियन ऑयल के जो पाइपलाइन सेक्टर का जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। क्लिक हियर टू एक्टिव ओपनिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो भी एक्टिव ओपनिंग्स है, रिक्रूटमेंट है, वो आपको दिखने लगेगा। अप्रेंटिसशिप ओपनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखेगा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन पाइपलाइन डिवीज़न, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी जो है डाउनलोड करना है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे जिसे मैंने आपको डिटेल में बताया है ना। यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन डिवीज़न। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।